हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट की जो रिएक्शन होती है, मतलब जो हमारे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो बेटा आज हम सारी जो मतलब पी ब्लॉक की जो मेन रिएक्शन होती है वो लगभग हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो के अंदर। आप यार एक बात सुन लो बस, आप 10 मिनट देख लो यार, इस वीडियो को 10 मिनट देख लेना एक बार। ये मेरी गारंटी है, आपके हर एक रिएक्शन क्लियर ना हुई ना तो भैया निकल के चले जाना यहाँ से, डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले 1 मिनट 10 मिनट देख लो, इस वीडियो को देख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने की। बहुत आराम से हम कंसेप्ट टू कंसेप्ट करेंगे, पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे फिर रिएक्शन करेंगे, पहले कंसेप्ट बिल्ड करेंगे फिर रिएक्शन करेंगे। तो हम मतलब बेसिकली रिएक्शन के मैकेनिज्म पढ़ेंगे। पी ब्लॉक की जितनी भी मेनली हमारी रिएक्शन होती है उनका हम क्या करेंगे, आज मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो नाइट्राइड क्या होते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा बेटा नाइट्राइड क्या होता है। देखो नाइट्राइड क्या होता है, नाइट्राइड ये होते हैं, देखो N3 नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। ये तो पता होगा, इसकी वैलेंसी जितना इस पे चार्ज होगा इतनी इसकी वैलेंसी होगी। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी बेटा, इसकी वैलेंसी होगी 3। तो अगर तुमको एल्युमिनियम नाइट्राइड लिखना है, एल्युमिनियम नाइट्राइड कैसे बनेगा बेटा। एल्युमिनियम की वैलेंसी सबको पता है कितनी होती है, 3 होती है, और नाइट्राइड की वैलेंसी भी कितनी होती है, 3। तो एल्युमिनियम नाइट्राइड हमारा बन गया ALN। क्या बन गया, ALN। तो एक बात, एक कंसेप्ट मेरा ध्यान रखना, जितने भी दुनिया के जितने भी नाइट्राइड है, जैसे ही उनके ऊपर तुम पानी डालोगे, जैसे ही नाइट्राइड के ऊपर तुम पानी डालोगे तो क्या कौन सी गैस निकलेगी, NH3 गैस निकलेगी। ये बात ध्यान रखना। इस गैस को बोलते हैं बेटा अमोनिया। क्या बोलते हैं इसको, अमोनिया। अमोनिया बाहर निकलेगा जैसे ही नाइट्राइड के ऊपर पानी डालोगे, क्या बाहर निकलेगा, अमोनिया। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब इस पर रिएक्शन करते हैं। देखो ALN एल्युमिनियम नाइट्राइड, अच्छा जी, HOH हमारा H2O का मतलब HOH पानी। तो H तो कौन ले जाएगा, N अपने साथ ले जाएगा, कितने H ले जाएगा, 3 H ले जाएगा, NH3। 3 OH बच गए, नहीं बच गए, तो ये 3 OH कौन ले जाएगा, एल्युमिनियम ले जाएगा अपने साथ, AlOH होल थ्राइस। मतलब हाइड्रोक्साइड बनेगा मेटल का और अमोनिया बाहर निकल जाएगा। ये कंसेप्ट बस अपने दिमाग में उतार लो, सारी रिएक्शन खत्म। देखो मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2, ये ऐसा क्यों बना, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2, नाइट्राइड की वैलेंसी कितनी है, 3। इस पे पानी डाल दो, HOH। मेटल का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, और अमोनिया तो बेटा बाहर निकलनी ही निकलनी है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा एकदम बिल्कुल। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। फोस्फाइड पे पानी डालने पे क्या निकलेगा, नाइट्राइड पे पानी डालने पे क्या निकल रहा था, NH3। फोस्फाइड किससे बनता है, फोस्फोरस से। तो फोस्फाइड पे पानी डालने पे क्या बनेगा, PH3। क्या बनेगा बेटा, PH3। अब देखो फोस्फाइड क्या होता है, P3 नेगेटिव, इसको हम क्या बोलते हैं, फोस्फाइड। मैं बेसिक बिल्कुल बेस से चल रहा, देखो मैं तुमको वैलेंसी बता रहा। वैलेंसी किसके बराबर होती है, जितना इस पर चार्ज दिख रहा है तुमको। चार्ज कितना दिख रहा है, इस पर 3 नेगेटिव दिख रहा है, तो इसकी वैलेंसी मतलब वैलेंसी कभी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए +3 में हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मान लो तुमको मैग्नीशियम फोस्फाइड बनाना, तो Mg की वैलेंसी कितनी है, 2। फोस्फाइड की वैलेंसी कितनी है, 3। तो ये क्या बन गया बेटा, Mg3P2। ठीक है, अब कंसेप्ट क्या कहता है बेटा, हमारा कंसेप्ट भी सुन लो। कंसेप्ट ये कहता है दुनिया के जितने भी फोस्फाइड है उन पे अगर तुम पानी डालोगे, उन पे अगर तुम क्या डालोगे, पानी, तो एक गैस तो निकलेगी PH3, जिसका नाम होता है बेटा फोस्फीन। क्या होता है, फोस्फीन। इसका नाम लिख देते हैं फोस्फीन। इस गैस का नाम क्या होता है, फोस्फीन। और मेटल का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। मेटल का क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड। जैसे ये क्या है, Mg3P2, इस पर डालोगे पानी, तो फोस्फोरस का तो किस फॉर्म में निकल जाएगा, PH3 की फॉर्म में। लो बेटा फोस्फोरस का तो काम खत्म, बचा मैग्नीशियम। मेटल का क्या बना देना तुमको, हाइड्रोक्साइड। तो MgOH होल ट्वाइस। बेटा ऐसे रिएक्शन कर देना, तुम्हारा काम बन जाएगा 100%। तो नाइट्राइड पे पानी डाल लेते क्या बन रहा था, NH3। फोस्फाइड पे पानी डाल ले तो क्या बन रहा, PH3। बस चलो, अब अमोनिकल साल्ट को बेस के साथ रिएक्ट करने पे हमेशा ध्यान रखना, अमोनिकल साल्ट को अगर बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो NH3 गैस निकलेगी। ध्यान रख लो इस कंसेप्ट को। देखो अमोनिकल साल्ट कैसे होता है, देखो NH4
एक्स मान लो, एक्स कुछ भी हो सकता है, ClBr कुछ भी हो सकता है। इसके ऊपर जैसे ही तुम पानी डालोगे तो ये बनाएगा यहाँ पे NH4OH, वो भी बताता हूँ कैसे बनाएगा, प्लस HX बना देगा। ये बात ध्यान रखना, NH4OH बहुत वीक होता है, बहुत ही वीक होता है। ये अपने आप को किस में तोड़ देता है, एकदम तुरंत के तुरंत किस में तोड़ लेगा, NH3 प्लस H2O में तोड़ लेगा। अब देखो कैसे होगा, देखो मान लो हमारे पास है NH4Cl है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये अमोनियम क्लोराइड है, मतलब अमोनिया का साल्ट है, अमोनियम क्लोराइड। इस पर तुमने पानी डाल दिया, भाई इतना तो जानते होगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने बहुत पढ़ ली। OH पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, H पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, Cl पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, NH4 पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, कर दो यार एक्सचेंज, तो हमारा क्या बन जाएगा, NH4OH प्लस H2। और तुमको ये पता है NH4OH कैसा है, बट बेटा बोलो NH4OH कैसा है, वीक होता है, वीक बेस होता है, वीक होता है। और ये वीक होता है तो टूट जाता है किस में, अमोनिया प्लस H2O में टूट जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी अमोनियम साल्ट पे, अमोनिकल साल्ट पे पानी डालोगे, वहाँ पे कौन रिलीज होगा, NH3 रिलीज होगा। बेटा यही क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा पेपर में, ठीक है। चलो अब हीटिंग ऑफ सल्फेट, सल्फेट की हम हीटिंग पढ़ लें। अब कुछ बच्चों को सल्फेट भी नहीं पता होगा, बेटा देखो सल्फेट कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। इसको, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सल्फेट ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, सल्फेट ग्रुप। और इसकी वैलेंसी, जितना इस पर चार्ज अपियर हो रहा, वैलेंसी उसके बराबर होगी। कितना चार्ज अपियर हो रहा, 2 नेगेटिव, लेकिन वैलेंसी पॉजिटिव होती है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मान लो Ca की वैलेंसी कितनी है, 2, SO4, 2 नेगेटिव की वैलेंसी कितनी, 2, तो इससे क्या बनेगा, CaSO4। अब कंसेप्ट देखो, अब कंसेप्ट क्या कहता है हमारा, कंसेप्ट पढ़ेंगे तुरंत लगाएंगे, अपने दिमाग में रिएक्शन उतर जाएगी ऑटोमेटिक। 10 मिनट का है, 10 मिनट दो शुरुआत में, पहले 10 मिनट दो। अगर बेटा अच्छा नहीं लग रहा डिसलाइक करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, ठीक है। कंसेप्ट सुनो, पर लेकिन सबसे पहले मान लो दुनिया के जितने भी सल्फेट है, दुनिया के जितने भी सल्फेट है, जितने भी मेटल सल्फेट है, क्या बेटा, दुनिया के जितने भी मेटल सल्फेट है, अगर हम उनको हीट कर रहे हैं, ये साइन होता है हीट का, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएंगे बेटा, मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 गैस रिलीज करेगा। ये कंसेप्ट ध्यान रहेगा। दुनिया के जितने ही मेटल सल्फेट है, मेटल के सल्फेट होते हैं, उनको जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड और SO2 गैस बाहर निकल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे मान लो ये CaSO4 है, क्या बेटा, CaSO4 है, इसको हीट करो, भाई एक चीज़ तो पता लगी, SO2 गैस तो बाहर निकलेगी। और मेटल कौन है, कैल्शियम मेटल है, तो इसका क्या बना दो, ऑक्साइड, CaO, इसका कैल्शियम का क्या बन गया, ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड बनेगा और SO2 गैस बाहर निकलेगी। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, साथ के साथ में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये ले लो, Na2SO4 ले लो। क्या ले लिया बेटा, Na2SO4 ले लिया, इसको हीट करो, इसका क्या बनाएगा, Na2O बना देगा, सोडियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बन गया। और कौन सी गैस बाहर निकलेगी, SO2 गैस बाहर निकलेगी। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है इसमें, एक्सेप्शन ध्यान रखो, इस एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रख लेना, बस एक्सेप्शन पे ही क्वेश्चन आएगा, बस एक ही एक्सेप्शन है, ध्यान रख लेना वो। लेकिन मैं उसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उसके अंदर ये होता क्यों है वो भी सुन लेना साथ के साथ में। देखो रेड से कर लेते हैं एक्सेप्शन को, जो ये है FeSO4, जब हम इसको हीट करते हैं तो भाई SO2 तो निकलेगी, ये निकलेगी हमारी SO2, लेकिन जो आयरन का ऑक्साइड बनता है वो बनता है Fe2O3। और Fe2O3 किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजर का। ऑक्सीडाइजर क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजर भी होते हैं जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, जो सामने वाले को क्या कर देते हैं बेटा, ऑक्सीडाइज। तो SO2 को, कुछ SO2 के मॉलिक्यूल को Fe2O3 किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीडाइज, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देगा। अगर मैं यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कर दूँ तो यहाँ पे निकलेगी +4, लेकिन Fe2O3 कैसा है, ऑक्सीडाइजर है, ऑक्सीडाइजर की तरह काम करेगा। तो SO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देगा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो इसको कन्वर्ट कर देगा SO3 में। तो दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा सल्फेट है
वो किसका है, FeSO4 आयरन का सल्फेट, जो कि 2 गैसेज देता है, SO2 एंड SO3। वरना दुनिया के जितने भी सारे सल्फेट है वो सिर्फ क्या देंगे बेटा, SO2 देंगे और कुछ, SO2 और मेटल का ऑक्साइड देंगे। लेकिन FeSO4 एक ऐसा सल्फेट है जो कि मेटल का ऑक्साइड देगा, SO2 और साथ में SO3 भी निकालेगा। SO3 इसलिए निकालेगा क्योंकि Fe2O3 किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडाइजर का। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। चलो अब देखो, अमोनिया के कंपाउंड को हम हीट करेंगे, अमोनिया के कंपाउंड को हीट करेंगे। ये थोड़ी रटने वाली रिएक्शन है, मैं यहाँ पे लिख ले रहा, ये 3 रिएक्शन है, इनको मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन ये रटने वाली रिएक्शन है और इनमें से एक रिएक्शन पक्का आएगी, ये 100% है, चाहे लिख के ले लो तुम। ठीक है, एक रिएक्शन 100% आने के चांस है। हम ये नहीं कहने का कि 100% आएगी भाई, ऐसा तो कुछ होने का नहीं, लेकिन 100% आने के चांस है। ठीक है, चलो अब देखो कैसे। देखो 3 रिएक्शन है अमोनिया की, NH4NO3 को जब हीट करेंगे, NH4NO2 को जब हीट करेंगे और NH4Cr2O7 को जब हीट करेंगे। देखो ये अमोनियम नाइट्रेट है, ये अमोनियम नाइट्राइट है, ये अमोनियम डाइक्रोमेट है। अमोनियम नाइट्रेट NO3 नेगेटिव नाइट्रेट होता है, NO2 नेगेटिव नाइट्राइट होता है। तो अमोनियम नाइट्रेट, इस ग्रुप का नाम क्या हो, अमोनियम। NH4 वाले ग्रुप का नाम क्या है, अमोनियम। NO3 वाले ग्रुप का नाम क्या है, नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्राइट एंड अमोनियम डाइक्रोमेट, इसको बोलते हैं हम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे ही हम इसको हीट करेंगे इसमें से निकलेगी N2O प्लस H2। क्या निकलेगी बेटा, N2O प्लस H2। इन दोनों में निकलेगा N2, इन दोनों में क्या निकलेगा, N2। मोस्टली तो यही ध्यान रखने होते हैं बस तुमको, और तो बाकी का तो खेल ही है, यही ध्यान रखने होते हैं। वो यही देखेगा कि बच्चा क्या पकड़ रहा, N2 निकल दिया, N2O निकल रहा, तो ध्यान रखना NO3 वाले में, NO3 वाले में N2O निकलती है, NO3 वाले में क्या निकलती है बेटा, N2O निकलती है, और दोनों में बाकी के बच्चे वो 2 हैं उनमें क्या निकलती है, N2 निकलती है। इसमें देखो N2 प्लस H2O निकलेगा, इसमें H2O भी निकलेगा, लेकिन इसमें ये Cr वाला भी कंसेप्ट है, तो यहाँ पे लिख दो Cr2O3, Cr2O3। ठीक है, ये 2 ऐसी रिएक्शन है। देखो N2O क्या है, गैस है, और N2 भी क्या है, गैस है। और जब रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो ये किस फॉर्म में निकलेगा, वाटर भी गैस की फॉर्म में निकलेगा, वाटर भी किस फॉर्म में निकलेगा, गैस की फॉर्म में। तो सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो किस फॉर्म में निकल रहा है, गैस की फॉर्म में। तो अगर सारा का सारा प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में निकल रहा, तो कुछ बचने का नहीं, बचने का ही ना, कुछ बचने का ही नहीं तुम्हारी रिएक्शन में। तो इस रिएक्शन में नो रेसिड्यू, कुछ नहीं बचेगा। तो ये अमोनिया की 2 ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई भी रेसिड्यू नहीं बचता, क्योंकि सारा का सारा जो प्रोडक्ट है वो हमारा कैसा है, गैसियस स्टेट में होता है। ठीक है, चलो अब देखो, इसको ऐसे याद रख लो, लोअर वन वांट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी समझा रहा, देखो क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। एक ग्रुप 15 का एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक बार ग्रुप 15 ले लेते हैं हम अपना, ग्रुप 15 कैसे, ग्रुप 15 के अंदर कौन कौन है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये बिस्मिथ जो है, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो नॉर्मल दिखाएगा। देखो Bi+5 में भी हो सकता है और Bi+3 में भी हो सकता है, Bi+5 में भी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है और Bi+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन स्टेबल किस में होगा, स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, बिस्मिथ बोलते हैं इसको। बिस्मिथ की ये पूछेगा, बिस्मिथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या बिस्मिथ की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। एक कंसेप्ट ध्यान रख लेना, लोअर वन, नीचे वाले कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद करेंगे, लोअर वाली ही ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद करेंगे। तो लोअर वन वांट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि बेटा MCQ टाइप पेपर आ रहा, उसमें वहाँ तुमको कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट कोई एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ नहीं करना, तुमको माइंड में है, तुम्हारे आंसर माइंड में है, तुम टिक कर दोगे, बस यही सीखना है तुमको। पेपर को सोल्व करने का तरीका आना चाहिए बस तुमको, क्योंकि वहाँ तुम्हारी कोई नॉलेज चेक नहीं करेगा बैठ के, क्योंकि तुम वहाँ पे लिख रहे हो कि व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, ऐसा तो कोई यार क्वेश्चन ही नहीं आने का ना अभी के बाद। तो देखो ये पूछेगा बिस्मिथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या +3 ऑक्सीडेशन स्टेबल है। अगर तुम्हारे एक कंसेप्ट ध्यान है, लोअर वन वांट्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, नीचे वाले जो एलिमेंट है ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है,
ये सबसे नीचे वाला है, तो ये नीचे वाली ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद करेगा। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट पसंद करेगा? +3। अगर कोई पूछने लगे क्यों पसंद करेगा, भैया ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, सामने लिख देना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब टिक कर देना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब देखो, जैसे मान लो एक कंपाउंड है BiF5 और एक कंपाउंड है BiF3, ये पूछेगा विच इज स्टेबल, इनमें से कौन सा स्टेबल है। देखो अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, ये +5 है, ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। बिस्मिथ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना पसंद करेगा। तो BiF3 इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू BiF5। ये बात समझ में आ गई? चलो अब देखो, अब हम यहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेटा इन टाइप्स ऑफ रिएक्शन को 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शन सिखाऊंगा, इनको सीख लिया ना, लगभग ये मान लो 90% तुमने पी ब्लॉक की रिएक्शन उड़ा दी यहीं पे बैठे बैठे। ठीक है, एक कंसेप्ट तो होता है कि तुम एक एक रिएक्शन लिखते रहो और याद करते रहो, रटते रहो। एक कंसेप्ट ये होता है, यहाँ पे पढ़ लो, जितनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन सिखा रहा, कल को पी ब्लॉक भी पूरा करवाऊंगा, तुम्हारे सामने ही पी ब्लॉक पूरा होगा और तुम मेरे से आगे रिएक्शन कर रहे होगे, इस बात की गारंटी है बेटा। देखो NaOH आयन एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज कैसे होती है? देखो OH पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। Na पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Cl पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। H पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। एक्सचेंज कर दो। अब तो ये इसके पास ले जाओ, ये इसके पास ले जाओ, तो ये क्या होगा? NaCl + H2O, NaCl + H2O। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो Fe पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये 3 Cl जुड़ रहे तो इस पर +3 पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक Cl पे -1 चार्ज आएगा। ठीक है, OH पे नेगेटिव और इस पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब तो एक्सचेंज ही करना, ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ वैलेंसी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, क्योंकि OH नेगेटिव होता है तो एक नेगेटिव चार्ज है, तो OH की वैलेंसी कितनी है? 3, मतलब 1। OH की वैलेंसी कितनी है? 1। तो OH की वैलेंसी 1 है, लेकिन Fe की वैलेंसी कितनी है? 3। तो ऐसे जुड़ेगा कुछ FeOH थ्राइस। बेटा मैं वैलेंसी का कंसेप्ट इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, मैं बेसिक वाले बच्चे को भी सिखाना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं वैलेंसी सिखा रहा हूँ तुमको, कोई मतलब बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा यार क्या ही वैलेंसी पढ़ा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो मैं यार उनका भी ख्याल रख रहा हूँ जो बेसिक बच्चा है। ठीक है, ये इसके पास ले जाएगा +KCl। तो आयन एक्सचेंज में तो कुछ नहीं था, सीधा पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा। अब वाटर एडिशन रिएक्शन, देखो जितने भी दुनिया की ऑक्साइड की रिएक्शन है उनमें मोस्टली वाटर को तुम क्या कर दो? ऐड कर दो। देखो अब तुमको ये डायरेक्ट देखने पे तुमको रिएक्शन लग रही होगी बहुत भारी, अभी करते हैं हम इसको 2 मिनट में सोल्व। देखो SO3 ऑक्साइड है, SO3 में सबसे पहले पानी मिला दो, H2O। SO3 में जैसे ही तुमने पानी मिलाया तो क्या बनेगा? H2, क्योंकि पानी इसके अंदर ऐसे कैसे ही ऐड हो जाएगा, तो H2 एक S और 3 O यहाँ पे थे, एक ये रहा, तो H2SO4 बन गया, H2SO4 बन गया। यहाँ पे ध्यान दो अब, तो NaOH + H2SO4। बताओ इसकी रिएक्शन जानते हो या नहीं जानते हो? देखो H2SO4 एक H पॉजिटिव देगा प्लस HSO4 नेगेटिव देगा, OH नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो बेटा इसको इसके पास ले जाओ, इसको इसके पास ले जाओ, कर दो रिएक्शन, क्या बनेगा? NaHSO4 + H2। आई होप समझ में आ गई होगी, चुटकी बजाने में रिएक्शन। देखने में देखो कितनी भारी रिएक्शन लग रही, लेकिन मैं ये कह रहा जितने भी ऑक्साइड है उनमें सबसे पहले क्या मिला लो? तुम पानी मिला लो जाके, बहुत आसानी से रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये तो तुम्हारी पड़ी हुई रिएक्शन होती है। चलो अब SO2 में क्या मिलाओ? सबसे पहले पानी मिला दो, यहीं पे मिला दो पानी, इसमें यहीं पे मिला दिया, लो पानी मिला दिया भाई इसमें। तो H2SO3 ये कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव प्लस HSO3 नेगेटिव। तो OH पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। Na पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, तो ये कैसे बनेगा? NaHSO3 + H2O। इसके पास एक H है, इसके पास भी देखो, इसके पास अभी भी एक H है, तो ये और टूट सकता है, Na2SO4 तक जाना पसंद करेगा ये, क्योंकि H पॉजिटिव वहाँ से निकलना पसंद करेगा। ठीक है, सेम इसमें भी H है, तो ये H पॉजिटिव भी निकलना पसंद करेगा, तो ये भी किस में जाना पसंद करेगा? Na2SO3 में जाना क्या करेगा? पसंद। लेकिन मोस्टली फर्स्ट स्टेप रिएक्शन यही होगी इसकी। ठीक है, और इसकी भी फर्स्ट स्टेप रिएक्शन यही होगी, ये बाद में टूट के Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे भी Na2SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भैया, देख के तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, N2O5 की रिएक्शन करवा रहे हैं NaOH के साथ। तो देखो N2O5 ऑक्साइड है,
इसमें क्या मिला हो, पानी, H2N2O6 बन गया, नहीं बन गया। अब इसमें से देखो, ऐसा तो यार हमने कोई एसिड नहीं पढ़ा ना नाइट्रोजन का, तो इसमें से 2 कॉमन कर लो। जैसे ही 2 कॉमन करा, HNO3 बन गया, नहीं बन गया। HNO3 तो पढ़ रखा होगा यार सबने। तो देखो अब करवा दो बड़े आसानी से रिएक्शन। NO3 नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, करवा दो आयन एक्सचेंज। तो ये देखो क्या बन गया, NaNO3 प्लस H2। समझ में आ गई बात या नहीं है ये बताओ। समझ में आ गई हो तो बेटा लाइक ठोक लेना। अब देखो ये भी ऑक्साइड है, मिला दो पानी। तुमको क्या करना, ऑक्साइड में तो सिर्फ पानी मिलाना। H2Cl2O8, ऐसा कोई एसिड नहीं पड़ा। 2 कॉमन कर लो इसमें से, 2 कॉमन करा तो HClO4 बन गया। HClO4 के तो अब जब बड़े आसानी से रिएक्शन हो जाएगी, NaOH प्लस HClO4। तो HClO4 पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। S पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। OH पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। Na पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कर दो एक्सचेंज, NaClO4 प्लस H2O। रिएक्शन चुटकी बजाने में हो रही तुम्हारी ये रिएक्शन। देखो जो तुमको देखने में बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है, लेकिन बहुत आसानी से हो पा रही है अब तुमसे ये रिएक्शन। ठीक है, हो पा रही होगी। एक बार अगर किसी को डाउट लग रहा तो एक बार कमेंट में डाल देना, और एक बार हल्का सा रिवाइंड करके देख लेना वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो देखो NO2 वाली रिएक्शन। देखो अगर H2O है और इसमें हमने ऐड करते हैं NO2, तो H2NO3 बनेगा। H2NO3। जितने भी हम एसिड जानते हैं नाइट्रोजन के, HNO3, HNO2, जितने भी हम जानते हैं, उनमें हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का जो रेशो है वो हमेशा कैसा रहेगा, 1:1 रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या कैसा आ रहा, 2:1 आ रहा। तो हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो 1:1 करने के लिए मैं क्या करूँ, इसके नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल ले लूँ, तो 2NO2 प्लस H2O ऐसे मिक्स कर लूँ, जिससे कि हमारा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशो कैसा आ जाए, 1:1 आ जाए। अब देखो H2N2, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन हो जाएगा और एक ये H2N2O5 हो गया। H2N2O5 हो गया। इसमें से एक फेमस एसिड बाहर निकाल लो, HNO3 बाहर निकाल लिया। अब इसमें से H2N2O5 में से HNO3 बाहर निकाल लिया, बचिए क्या, HNO2। तो जो हमारा NO2 है वो किस किस का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है बेटा वो HNO3 का भी रिप्रेजेंटेटिव है और HNO2 का भी रिप्रेजेंटेटिव है। ये बात ध्यान रखना, NO2 HNO3 का भी रिप्रेजेंटेटिव है और HNO2 का भी रिप्रेजेंटेटिव है। तो जब NaOH प्लस NO2 की बात होगी, इन दोनों की रिएक्शन होगी, तो NO2 नेगेटिव H पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, तो OH नेगेटिव Na पॉजिटिव, कुछ इसके पास जाएंगे और कुछ इसके पास भी जाएंगे। तो हमारा 2 प्रोडक्ट बनेंगे, NaNO3 प्लस NaNO2 प्लस H2। तो ध्यान रखना NO2 के केस में 2 प्रोडक्ट बनेंगे, NaNO3 भी, NaNO2 भी, क्योंकि ये भी बनेगा रिएक्शन में और ये भी बनेगा रिएक्शन में। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई कमेंट में लिख देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। करो भाई ये वाली रिएक्शन करो, करो 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 करो। तो इसमें पानी मिला लो और तो कुछ नहीं करना। H2Cl2O4, 2 कॉमन ले लो, HClO2, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 2Cl2, ठीक है। अब देखो Cl2 माइनस H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और ये ऐसे पॉजिटिव हो जाएगा। आयन एक्सचेंज मार दो, NaClO2 प्लस H2O। तो आई होप समझ में आ गई होगी यार, बहुत आसानी से हो गया हमारी रिएक्शन। अब देखो Cl2 के साथ रिएक्शन करनी, किसके साथ करनी बेटा, Cl2 के साथ रिएक्शन करनी। देखो Cl2 के साथ भी रिएक्शन करने के लिए पानी मिला दो इसमें। जैसे ही हमने इसमें पानी मिलाया तो क्या बना, H2Cl2O। कुछ समझ में नहीं आया, H2Cl2O ऐसा आज तक एसिड नहीं पड़ा। तो इसमें से एक काम कर लो, HCl बाहर निकाल लो। HCl बाहर निकाल लिया, अब क्या बन गया, HCl लो।
ये भी एसिड तुमने सुन रखा, HCl भी सुन रखा, बड़ा आसानी से काम हो गया, नहीं होगा। तो Cl2 भी कितने एसिड का रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किस किस चीज़ का, HCl भी बनाएगा और HClO भी बनाएगा। तो जैसे NaOH है, तो NaOH जब HClO के साथ रिएक्शन करेगा तो ClO पे नेगेटिव, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaClO प्लस H2। और जब NaOH किसके साथ रिएक्शन करेगा, इस वाले के साथ रिएक्शन करेगा प्लस HCl, तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2। तो इस रिएक्शन में क्या क्या बनने की संभावना है, NaClO प्लस NaCl प्लस H2O, क्योंकि दो प्रोडक्ट बनेंगे, ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट भी बनेगा। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर बेस्ड रिएक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अगर 2-3 टाइप की रिएक्शन है, जल्दी से सीख लेंगे इनको भी, ठीक है। देखो KMnO4 क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। क्या KMnO4 क्या होता है बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4, H2SO4 एसिड है, H2SO4 एसिड है, तो पोटेशियम परमैंगनेट H2SO4 की प्रेजेंस में या एसिड की प्रेजेंस में किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। मतलब वो KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सामने वाले को क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज। सामने वाले को क्या कर देगा बेटा, ऑक्सीडाइज। कैसे करेगा, देखो KMnO4 प्लस H2SO4, इससे क्या बनेगा, ये देखो ये क्या करना तुमको, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। देखो ये वाली बात हमेशा रहेगी फिक्स, ये वाली बात हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। तो इसको तो ऐसे के ऐसे ही रट लो तुम, ऐसे के ऐसे ही रट लो, K2SO4 MnSO4 H2O, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। अब देखो कैसे होगा। मान लो ये लिख रखा KMnO4 प्लस H2SO4 और यहाँ पे दे दिया कार्बन, यहाँ पे क्या दे दिया, कार्बन। तो देखो ये तो ऐसे कैसे ही फिक्स रहेगा, इतनी बात तो फिक्स रहनी। तो यहाँ पे लिख दो समय पहले K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। कार्बन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 में। कार्बन किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 में। ये भी बता रहा हूँ कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा, वो भी अपने दिमाग में एक बार डाल देना, तुम्हारा काम बनता हुआ चल जाएगा। देखो CO का ऑक्सीडेशन हमेशा CO2 में, मतलब ऑक्सीजन को ऐड करना बस। CO का ऑक्सीडेशन किस में होगा, CO2 में होगा। I2 का ऑक्सीडेशन ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है और ये हमेशा पेपर में आने की संभावना बनी रहती है। I2 को अगर हम ऑक्सीडाइज करें तो वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, HiO3 में। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I2 की आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है पेपर में। तो I2 किस में ऑक्सीडाइज होता है, HiO3 में। SO3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। H2S, एक बार बता रहा, दुनिया के जितने भी सल्फाइड है, दुनिया के जितने भी सल्फाइड है, अगर उनका ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो बना लेंगे सल्फेट। वो क्या बना लेंगे, सल्फेट। लेकिन एक्सेप्शन हमारा कौन, H2S, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या है बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसका नाम है बेटा हाइड्रोजन सल्फाइड। जब हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये बनाता है सल्फर। ध्यान रखना ये क्या बना लेता है, सल्फर। तो H2S का ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन सल्फाइड है, दुनिया के जितने भी सल्फाइड है वो क्या बनाएंगे, सल्फेट। लेकिन एक्सेप्शन कौन है, H2S, ये क्या बनाता है, सल्फर। ये क्या बनाता है बेटा, सल्फर। I नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो I2 जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। -1 छोटा होता है, 0 बड़ी होती है, ठीक है। तो I नेगेटिव किस में चला जाएगा, I2 में। ध्यान रखना I2 जाता है HiO3 में, लेकिन I नेगेटिव किस में जाएगा, I2 में। ये बात ध्यान रखना। सल्फाइड, दुनिया के जितने भी सल्फाइड है वो किस में चले जाएंगे, सल्फेट में। वो किस में चले जाएंगे, सल्फेट में। अब देख लो बड़े आसानी से करेगा। देखो 2-4 रिएक्शन लिख लेते हैं यहीं पे। मान लो ये है KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस I नेगेटिव यहाँ पे लिख रखा। तो तुमको क्या करना, फिक्स वाला तो ऐसे कैसे लिख लो, K2SO4, बेटा ये तो फिक्स रहेगा हमेशा। MnSO4 प्लस H2O, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज। I नेगेटिव को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और I नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज होता है, I2 में।
किस में ऑक्सीडाइज होता है, I2 में। अब देखो, अब नेक्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस I2। देखो ये तो फिक्स रहेगा, इतना तो फिक्स रहेगा, हर एक रिएक्शन में इतना तो फिक्स रहेगा, K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O प्लस HiO3, क्योंकि I2 किस में ऑक्सीडाइज हो सकता है, HiO3 में। ये देखो I2 किस में ऑक्सीडाइज होता है, HiO3 में। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक रिएक्शन और ले लेते हैं, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं CaS। CS क्या है, कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड क्या है बेटा, कैल्शियम सल्फाइड। और दुनिया के सारे सल्फाइड, जितने भी सल्फाइड है वो किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, सल्फेट में। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर में। तो ये क्या बना लेगा, ये तो फिक्स रहेगा इतना। देखो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और CaS को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, CaSO4। क्योंकि सल्फाइड किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, सल्फेट में। कैल्शियम सल्फेट में क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडाइज। एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस यहाँ पे ले लेते हैं हम H2S। क्या ले लेते हैं बेटा, H2S। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी बताया दुनिया के जितने भी सल्फाइड है वो किस में ऑक्सीडाइज होते हैं, सल्फेट में। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, वो किस में ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर में। तो इतना तो कॉमन रहेगा। देखो K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस H2O और ये हाइड्रोजन सल्फाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है, सल्फर में। बस तुम्हारा काम बन गया। चलो अब देखो K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट भी एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइजर का क्या करता है, काम करता है। एक तो पढ़ा हमने पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट भी एसिड की प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजर का। सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। तो K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट भी H2SO4 की प्रेजेंस में क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज। वो देखो कैसे करेगा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यहाँ बन जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 का थ्राइस, क्योंकि क्रोमियम की वैलेंसी कितनी है, 3 और सल्फेट की वैलेंसी होती है कितनी, 2। ठीक है, प्लस H2O और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। मैं पहले ही बता रहा, इतना तो फिक्स रहेगा, इतना तो क्या रहेगा, फिक्स। अब देखो अगर मान लो लिखा हुआ आ गया K2Cr2O7 प्लस H2SO4 और यहाँ पे लिख दिया CO, यहाँ पे क्या लिख दिया, CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो इतना तो फिक्स रहेगा, K2Cr2O7 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। कार्बन मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑक्सीडाइज करना ना, तो मोनोऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइऑक्साइड में। तो CO2। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो बड़े आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, लेकिन यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो सामने वाला क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस I नेगेटिव। तो इतना तो फिक्स ही है हमारा, K2Cr2O7 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। I नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 है, और I नेगेटिव मैंने तुमको बता भी रखा डायरेक्ट भी किस में कन्वर्ट होता है, I2 में। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 0। तो -1 से किस में कन्वर्ट हो रहा, 0 में। -1 बेटा छोटा होता है और 0 क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या हो रहा है, I नेगेटिव किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, I2 में। एक रिएक्शन और लिख लेते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, यहाँ पे लिख लेते हैं H2S। तो इतना तो फिक्स ही रहेगा, K2Cr2O7 अरे रुक जाओ, यहाँ पे क्या लिख रहा मैं, K2SO4। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख दिया तेजी में बेटा। ठीक है, यहाँ पे होगा K2SO4, यहाँ पे क्या होगा, K2SO4। ठीक है, ये तेजी में गलत लिख, यहाँ पे तो सही है। ठीक है,
ठीक है, ये थोड़ा गलत लिख देता बेटा तेजी तेजी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तेजी तेजी में थोड़ा गलत हो गया था। क्या बनेगा K2SO4 Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, और H2S दुनिया के जितने भी सल्फाइड है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सल्फेट में, लेकिन H2S क्या है, एक्सेप्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एक्सेप्शन, ये किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में, ये किस में कन्वर्ट होता है, सल्फर में। एक रिएक्शन और कर लेते हैं, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस I2 है अभी की बार, तो ये क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O। देखो I2 किस में कन्वर्ट होगा, HiO3 में, किस में कन्वर्ट होगा, HiO3 में। यहाँ पे I की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, ठीक है, और I2 में I की ऑक्सीडेशन स्टेट 0, और यहाँ पे क्या होगी +5, तो 0 से +5 जा रहा, तो यहाँ पे क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। अगर बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी नहीं आती तो कमेंट में लिख देना, मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे भी एक लेक्चर ले लूँगा, पेपर में अभी तुम्हारा बहुत टाइम है, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हिला डालेंगे, ठीक है। चलो अब देखो H2SO4 कंसनट्रेटेड फॉर्म में H2SO4 भी ऑक्सीडाइजर का काम करते हैं, वो देखो कैसे करते हैं, वो ऐसे करेगा H2O प्लस SO2 और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो इतनी बात तो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स, H2O SO2 तो हमेशा रहेगा फिक्स, और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। सामने वाला वो हमें देखना पड़ेगा, I2 दे रखा उसने, I नेगेटिव दे रखा है, H2S दे रखा है, या CS दे रखा, कुछ भी दे रखा, उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। अब देखो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा, ले लो H2SO4 प्लस I नेगेटिव, लेकिन ये किस फॉर्म में होगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, H2SO4 किस में टूटेगा, H2O प्लस SO2, और सामने वाले I नेगेटिव को ये क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, I2 में क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे ले लो H2SO4 प्लस यहाँ पे I2 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2O प्लस SO2, और I2 किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होती है, HiO3 में ऑक्सीडाइज होती है। ये बात तो समझ में आती होगी बेटा, एक सेकंड दो बेटा। चलो यहाँ पे लिखो, एक रिएक्शन और लिखो, H2SO4 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये वाला तो फिक्स रहेगा, H2O प्लस SO2, और सामने वाले को कार्बन मोनोऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। आई होप ये बात तुम्हारे समझ में आई होगी, ये वाला हमेशा फिक्स रहेगा, और सामने वाले को क्या करना, सिर्फ तुमको ऑक्सीडाइज करना। ये बात ध्यान रखना, I2 किस में ऑक्सीडाइज होता है, HiO3 में, बस इतनी बात ध्यान रखना। अब देखो ये 3 रिएक्शन है, इनकी एप्लीकेशन तो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज इनको कर लेंगे। देखो अगर हॉट प्लस कंसनट्रेटेड दे रखा HNO3 तो बनाता है NO2 प्लस H2O, और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। अगर हॉट प्लस डाइल्यूट दे रखा तो बनाता है NO प्लस H2O, और सामने वाले को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। अगर कोल्ड प्लस डाइल्यूट दे रखा, कोल्ड प्लस डाइल्यूट, तो बनाता है N2O प्लस H2O, और सामने वाला को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। भैया इस चीज़ का फ़र्क है, और यहीं पे तुमको एग्जामिनर फंसाएगा, NO2 किस में बनता है, NO किस में बनता है, N2O किस में बनता है। इसकी एप्लीकेशन NCERT में ZN और CU लेके रखा, वो मैं तुमको कल बताऊंगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग बता दूंगा, बड़े आसानी से तुम्हारे समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हॉट प्लस कंसनट्रेटेड है तो NO2, अगर हॉट प्लस डाइल्यूट है NO, अगर कोल्ड प्लस डाइल्यूट है तो N2O। आई होप तुम्हारे ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने मेरे को इतना अच्छा प्रीशियस टाइम दिया, ठीक है। और सपोर्ट के लिए यार लाइक और शेयर कर दिया करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ऐसी मज़ेदार वीडियो हम करते रहेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू बेटा।